हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने केमिस्ट्री की क्लास शुरू की थी और उसमें हमने आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कराया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो भी आपको हमने कराए थे और एक सिलेबस दिया था कि पूरे केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग को एक्चुअली में पढ़ना क्या है। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो पहला जो चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बच्चों? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे जो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी चैप्टर, उसको हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम हिंदी में परमाणु संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु संरचना कहते हैं। देखो, जितनी भी चीजें आप देखते हो, मुझे देख रहे हो, ये बोर्ड देख रहे हो, ये मेरे हाथ में ये राइटिंग पेंसिल देख रहे हो, आप कोई कागज देखते हो, कपड़ा देखते हो, पानी देखते हो, हवा फील करते हो, है ना, लकड़ी देखते हो, ये सारी की सारी चीज जो है ना बच्चों एटम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? एटम से। एटम को हिंदी में हम परमाणु कहते हैं और ये एटम मिलकर के मैटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? मैटर बनाते हैं। तो हम जो है ना यहाँ पे एक पॉइंट डाल देंगे जिसका नाम है मैटर। ये वो वाला मैटर नहीं है जहां मैटर बड़े होते हैं ना, वहां भगवान खड़े होते हैं। ठीक है, वो वाला मैटर नहीं है, ये है, इस मैटर को हम कहते हैं पदार्थ। जो आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों का यूज करते हो ना, वो सारे के सारे क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है, तो देखो मैटर एक्चुअली में है क्या? मैटर हम कहते किसे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले ना इसका डेफिनेशन जान लेंगे कि मैटर किसे कहते हैं। देखो, एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज दैट दैट ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई स्पेस स्पेस एंड हैव मास एंड हैव मास। कोई भी चीज जो जगह छेके, जो जगह छेके और उसमें क्या हो? द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो। उसे हम क्या कहते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो जगह छेके और उसमें द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं हम लोग मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। कोई भी चीज जो जगह छेके और उसमें द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का अर्थ है, मैंने लिया राइटिंग पेंसिल, इसको अपने हाथ पे रखा और देखा कि मेरे हाथ का कुछ हिस्सा जो है ना ये छेक ले रहा है ना, मेरे हाथ का कुछ हिस्सा यहाँ देखो ढक जा रहा है ना, तो ये जगह छेक रहा है। और अगर इसको काट के ना इसमें पानी वगैरह कुछ डाले तो कुछ ना कुछ पानी तो ये कंटेन करेगा ना, तो यानी कि इसमें द्रव्यमान भी है। समझ में आ रही बात? तो ये जो है ना एक तरीके का क्या है? ये मैटर है। पेन क्या है? एक तरीके का मैटर है। ठीक है बच्चों, मैटर समझ में आया? आप जो है ना इसको जो है ना नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे एक बार। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। देखो बच्चों, मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली समझते हो? बहुत ही अत्यंत। एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है? अत्यंत। एक्सट्रीमली स्मॉल यानी कि बहुत ही छोटा। मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स को बच्चों हिंदी में कहते हैं कण। पार्टिकल्स कॉल्ड एटोमियो। देखो थोड़ा सा नाम डिफरेंट लग रहा है ना। देखो एटोमियो जो है ना, ये एक है ग्रीक वर्ड। क्या है बच्चों? ग्रीक वर्ड। इसी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है हमारा एटम। क्या? एटम। ठीक है, मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटोमियो। एटोमियो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में एटम, यानी हमारा जो कोई भी पदार्थ है अत्यंत छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिसे हमने नाम दिया है एटम। क्या नाम दिया? एटम, परमाणु। बात समझ में आ रही बच्चों?
ठीक है। देखो, अगर आप मेरी केमिस्ट्री की क्लास में आ गए हो तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आपको किसी तरीके से याद करना है बच्चों, तभी आपकी केमिस्ट्री जो है ना अच्छी हो पाएगी। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोम, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 30 ऐसे एलिमेंट है बच्चों जो आपको एनी हाउ जो है ना याद करना है। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में आप सभी याद करके आएंगे। ठीक है, तो एटम के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, अपनी अपनी थ्योरीज दी, जिसको उनके नाम से उनकी थ्योरी जानी जाती है। तो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है ना उसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ते हैं क्लास 9th में बच्चों, पूरा ही भर भर के है एकदम, आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन यहां हम कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़े तो जो इंपॉर्टेंट उन्होंने थ्योरी दिया था उसी को हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखो, पहला डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में पहला बात बताया कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई है। कौन सी? एटम। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? एटम। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको लिख लीजिएगा। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है विच कांट बी डिवाइडेड, विच कांट बी डिवाइडेड। देखो इतना छोटा है ना कि इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसको दो भागों में बांट नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे एक मैं तुमको कंडीशन देता हूं, ये पेन है, इस पेन को काटो काटो काटो, इतना काटो इतना काटो इतना काटो कि दुनिया की कोई भी चीज इसको फिर दोबारा दो भाग में नहीं बांट पाए। तो वो जो आपका कंडीशन होगा ना जिसमें एटम दोबारा नहीं टूटेगा, मतलब वो मैटर आपका दोबारा नहीं टूटेगा, तो वही क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। तो डाल्टन ने कहा कि एटम जो होता है ना इतना छोटा यूनिट होता है ना कि इसको दोबारा तोड़ ही नहीं सकते आप। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। डाल्टन ने कहा कि एटम को जो है ना, एटम को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, रचना कर सकते हैं या बना सकते हैं, और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बच्चों क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब कि इसका विनाश कर सकते हैं। परमाणु को ना ही बनाया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। परमाणु को ना बनाया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। तो देखो जो पदार्थ होने ना अपना रूप बदलते हैं, आप उनको पूरी तरीके से उनका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं कर सकते हो। कभी आपने सुना है कि मार्केट जाओ और जैसे कि मान के चलो आपको आपकी मम्मी बोलती है कि जाओ आलू लेकर के आओ, तो आलू भी तो एक तरीके के एटम से बना हुआ है ना। तो कभी आपकी मम्मी बोलती है क्या कि जाओ 2 किलो परमाणु लेकर के आओ? नहीं, उसका रूप बदला हुआ है बस। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से डाल्टन ने कहा कि आप ना तो परमाणु को, एटम को ना क्रिएट कर सकते हो ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तीसरी बात उन्होंने बताई कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स आर ऑलवेज इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन। यानी जो परमाणु का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज जब आपस में मिल जाती है, परमाणु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। हमेशा क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में होता है। तो दो चीजें तो हम आपको समझा चुके हैं, तीसरी चीज हम समझाएंगे, उसके पहले आप लोग जो है इसे नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखो हम यहां पे लिख रहे हैं, यहां एक तरफ लिखेंगे एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, और एक तरफ लिखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार, परमाणु भार। देखो यहां पे है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, ये क्या है? 10 एलिमेंट्स हैं। मैं यहां इधर लिख रहा हूं इनकी परमाणु संख्या 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। ठीक है, अब इसका परमाणु भार लिख रहे हैं। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका होता है 7, 3 दूना 6 1 7, इसका होता है 8, इसका होता है 10, इसका होता है 12, इसका होता है 14, इसका होता है 16 और इसका होता है 19 और इसका होता है 20। ठीक है बच्चों, बस इसमें 2 डिफरेंट है, 3 का एक 2 डबल करके 1 जोड़ देना है और इसमें 2 डबल करके 1 जोड़ देना है। समझ में आ रही बात? अब देखो जैसे मान के चलो कि यहाँ पे H2O क्या है? H2O, H2O को हम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। अगर इसका हम निकालते हैं एटॉमिक मास, परमाणु भार कितना होता है? देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, लेकिन यहाँ पे हमने हाइड्रोजन कितना लिया है? 2, तो 1 गुणे 2। ठीक है, और ऑक्सीजन के कितना होता है? देखो तो 16। ठीक है, तो क्या हो गया? 2:16, यानी कि 2 8 16, यानी कि 1:8। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ CO2। ठीक है, तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? देखो यहाँ पे 12। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमने कितना लिया है? 2, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 2 यानी 12:32। ठीक है, इसको कटाएंगे 6 दूना 12, 32, 3 दूना के 6, यानी 3:8 इसका रेशियो आया। तो देखो क्या आपके जो घर में पानी है उसका भी रेशियो 1:8 होता है? जी बिल्कुल होता है। जो नदी में जो आपके समुद्र में जो आपका पानी है उसका भी क्या रेशियो 1:8 होता है? बिल्कुल 1:8 होता है। और क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा है आपकी, ठीक है, उसका रेशियो कितना होता है? उसका कितना 3:8 होता है। तो बिल्कुल 3:8 होता है। यानी कहीं भी आप देख लोगे, कोई भी पानी लो, नदी का, पीने वाला, नहीं पीने वाला, नमक वाला, सबका रेशियो जो है ना 1:8 रेशियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज की केमिस्ट्री की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। कल जो है फिर से आपको पढ़ेंगे एटम से, उसकी शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।